तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। हम लोग रेस यानी दौड़ पढ़ रहे थे और ये आप पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। ये पार्ट थर्ड आपका जो है, इससे पहले आप पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट देखिए। और अगर आप पूरे पार्ट एक दो पार्ट और बनेंगे इसके, और आपका पूरा मेंस तक का सिलेबस खत्म हो जाएगा सीजीएल में, और आपके रेलवे के एग्जाम भी लगे हैं और कई सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए और चल के लेके चलते हैं आपको पार्ट थर्ड में और दिखाते हैं क्या खास है। देखो दोस्तों, हम लोग रेस में टाइप 6 पढ़ रहे हैं और ये सवाल कुछ इस प्रकार का है कि एक 100 मीटर की दौड़ में ABC में ए बी को 20 मीटर से तथा सी को 25 मीटर से हराता है और बी सी को 1 सेकंड में हरा देता है। तो इस दौड़ को ABC ने कितनी देर में पूरा करा। बहुत इत्मीनान से सीखेंगे, बहुत अच्छा पैटर्न है ये। तो अगर 100 मीटर की दौड़ हुई है, मतलब जब ABC की बात करें, जब A 100 पे होगा तो B उस समय 80 पे होगा क्योंकि 20 मीटर से AB को हराता है, और C 75 मीटर पे होगा क्योंकि A C को 25 मीटर की दूरी से हराता है। क्योंकि हमें संबंध B व C का दे रखा है तो हम B और C को पकड़ के चलेंगे कि अगर मान लीजिए 80 ही मीटर की दौड़ होती तब B C को 5 मीटर से हरा देता। B और C के संदर्भ में देखेगा, केवल B व C के संदर्भ में, कि जब 80 मीटर की दौड़ होती तो 75 मीटर पे होता C, तो वो 5 मीटर पे हरा देता। लेकिन वास्तविक तौर पे रेस पूरी 100 मीटर लंबी है, तो 100 मीटर के लिए वो कितनी दूर पे हराएगा। तो बताया, पूछा गया 100 के में, बताया गया है 80 × 5। अगर आप देखेंगे तो 2 पंचे 10, अगर ये काटेंगे तो आ जाएगा 4, 25/4 मीटर से हराता। अच्छा, 25/4 मीटर से हराता मतलब, और समय में हराया है 1 सेकंड से। इसका मतलब अगर आप कुछ इस तरीके से देखिए कि जब बी इस रेस में लास्ट में होगा तो वो कहेगा विजेता घोषित हो गए, हमने तुम्हें 25/4 मीटर से हरा दिया है। मतलब इनकी दूरी जब 25/4 मीटर से होगी तब बी पहुंच चुका होगा और सी हार चुका होगा, और 1 सेकंड बाद सी पहुंचता है क्योंकि सी को 1 सेकंड बाद हराया। इसका मतलब ये पता चला कि सी इतने मीटर की दूरी को 1 सेकंड में पूरा करता है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि बी ने सी को 1 सेकंड से हराया और दूरी में 25/4 मीटर से हराया है। मतलब जब रेस बिल्कुल बी खत्म कर चुका होगा तो सी 25/4 मीटर की दूरी पर होगा, और इस दूरी को वो, क्योंकि बी 1 सेकंड में हराता है, तो 1 सेकंड बाद पूरी करेगा सी। यानी ये पता चला कि सी, अगर हम बात करें कि सी अगर आपकी 25/4 मीटर की दूरी को 1 सेकंड में पार करता है, 1 सेकंड में 25/4 मीटर की दूरी को पार करता है। तो प्रश्न पूछा गया है, अगर हम पूरा निकालना चाहें कि बताएं कि पूरा 100 मीटर की दूरी के लिए उसको समय कितना लगेगा। अगर वो 100 मीटर का हो तो 100 मीटर, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए यहाँ से। तो 100 मीटर के लिए अगर आप देखेंगे तो आप निकालिए 25/4, 100 के बारे में पूछा गया, सॉरी, आप देखिएगा 100/4, 100, ये 100 ऊपर, क्योंकि क्रॉस कराएंगे तो 100 ऊपर आएगा 1 के संग, 25/4 इंटू वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर आप देखेंगे तो पूरी हो गई 25 चौको 100, और ये 4 नीचे ऊपर चला गया, यानी 16 सेकंड। इसमें हमें ये पता चल गया कि सी पूरी रेस को 16 सेकंड में खत्म करेगा। देखिएगा मैं यहां लिख दे रहा हूं, सी पूरी रेस को 16 सेकंड में पूरा करता है, और बी जो है, सी का समय निकल आया, और जो बी है वो 1 सेकंड कम लेता है क्योंकि 1 सेकंड से सी को हरा देता है, तो बी लेगा 15 सेकंड। यहां पे खेल है अभी ए का निकालना बाकी कि ए ने इस दौर को कितनी देर में पूरा किया है। तो अगर हम देखें सी जो है, अगर हम बी या सी किसी से भी निकाल सकते हैं ए का, तो हम बी की सहायता ले सकते हैं। 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए बी लेता है 15 सेकंड। 80 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए बी के लिए मैं निकाल रहा हूं, देखिएगा जरा, 100 मीटर की रेस को पूरा करता है बी आपका 15 सेकंड में, तो 80 मीटर की दौड़ को कितनी देर में पूरा करेगा? पूछा गया 80, बताया गया है आपके 100 के बारे में, इंटू 15। अगर आप इसको सॉल्व कर दिए, 1 0 1 0, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, और 5 3 15, 4 3 12 सेकेंड। 80 मीटर की दौड़ को 12 सेकेंड में पूरा कर लेगा। 80 मीटर की दौड़ को, और जितनी देर में 80 मीटर पे होगा, ए कितने में होगा? 100 मीटर, यानी ए कितने में पूरा कर लेगा? 12 सेकेंड में। आंसर निकल आया, ए 12 में पूरी करेगा, बी करेगा आपका 15 में, और सी करेगा 16 सेकंड में। ये इनके द्वारा लिए गए समय हैं जो पूरी रेस को खत्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम में अक्सर आ जाता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करें और बताएं मेरे को, और आ गया है तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके देखिएगा दोस्तों। एक और प्रश्न हमने लिया कि एक 880 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, और सी को आपकी उसी रेस में आपका 82 मीटर से हराया।
बी सी को 9 सेकंड में हराता है, तो बताना है ए बी सी इस दौड़ को कितनी देर में पूरा करेंगे। तो देखिएगा हम लोग देखेंगे 880 मीटर की दौड़ है, मतलब ए जब 880 मीटर पे होगा, ये ए के लिए है, तब बी 40 कम करेगा यानी 840 पे होगा, और सी जो है वो 82 मीटर कम करेगा, यानी अगर आपका देखेंगे 840 लिखा है, ठीक है, 40 मीटर कम करा, और 82 करेंगे तो यहाँ से आप घटा दीजिए, 80 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 800, और 2 और घटाइए तो 8 आपका 798 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 798, ठीक है। तो ये आपका इनका दूरी का एक हमें रेशियो पता चल गया कि अगर हम दूरी का रेशियो देख लेंगे तो जब वो 880 पे होगा तब वो 840 पे होगा और वो 798 पे होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ए और बी में कनेक्शन जो है वो बी और सी में सेट करना है हमें, ठीक है। तो बी सी को कितनी देर में हराता है? 9 सेकंड में। हम बी व सी के लिए देखें, बी व सी के लिए देखें तो जितनी देर में बी जो है, मान लीजिए पूरी रेट 840 की होती, तो 840 मीटर की रेस को वो हराने में सी को अगर 840 की होती तो 2 ये 42 मीटर से हरा देता, लेकिन रेस तो एक्चुअल में 880 मीटर की है, 880 मीटर की है, ठीक है, रेस 880 मीटर की, ये बात याद रखिएगा। तो कितनी दूरी से हराएगा? तो 880 मीटर पूछा गया है, पता हमें 840 के बारे में, यूनिटरी मेथड जैसे लगाते थे, और 42 वैल्यू है, 21 दूनी 42, 21 चौको 84, काटेंगे 0 तो 4 से काटेंगे तो 4 का मतलब हो गया आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 22 दूनी कितना आ गया? 44 सेकेंड। कितना आ गया? 44 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां से ये हमें पता चल गया कि पूरी रेस में बी सी को 44 सेकेंड से हराता है, 44 मीटर से, सॉरी नॉट सेकेंड से नहीं, क्योंकि यहाँ सेकेंड नहीं आएगा, 880 मीटर की दूरी को 44 मीटर से हराएगा। तो अगर हम बात करें केवल बी और सी की मेरे बच्चों, तो जब सी यहां पर होगा, बी यहां पर होगा, तो सी यहां पर होगा, तो बी सी से कहेगा देख भाई मैंने तुझे 44 मीटर से हराया है, लेकिन अनाउंसमेंट में हुआ तो पता चला बी ने सी को 9 सेकंड से हराया, यानी 9 सेकंड बाद वो यहां पर पहुंचेगा, मतलब सी 44 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में पार करता है। गौर रखिएगा जरा, सी जो है वह सी के लिए अगर हम देखेंगे, सी के लिए वह 44 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में पार करता है। तो अब आप समझ जाएंगे पूरी दूरी अगर 880 मीटर की है तो कितनी देर में पूरा करेगा? क्वेश्चन मार्क। पूछा 880 मीटर के बारे में आपका पूछा गया है, 44 मीटर के बारे में दिया गया, इनटू वैल्यू, वैल्यू दी गई 9 सेकंड, 11 चक्को 44, 11 अट्ठे 88, आप इसको काट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 और 2 9 18, 180 सेकंड में 180 सेकंड सी के लिए टाइम निकल आया। और आप जानते हैं प्रश्नानुसार कि 9 सेकंड टाइम बी कम लेता है पूरी रेस को पूरा करने में, तो बी द्वारा लिया समय जो होगा, बी द्वारा लिया समय जो होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 180 में से 180 सेकंड में आप 9 घटा देंगे तो 171 सेकंड आपका आ जाएगा। अब हमें सी के लिए निकालना बहुत आसान है, तो सी देखिएगा, अगर हमें सी के लिए निकालना है और हम चाहते हैं हमें सी के लिए पता ए के लिए पता चल जाए, क्योंकि सी का भी टाइम पता है और हमें आपका बी का भी टाइम पता है। तो अभी देखिएगा, अगर आप ये देखेंगे इतना समझ जाएंगे आप कि 171 सेकंड में आपका वो पूरा करती है पूरी रेस। 840 मीटर की रेस जो है, मतलब 880 मीटर की रेस है, बी अगर हम देखेंगे बी के लिए 880 मीटर की रेस को 171 सेकंड में पूरा कर देता है, ये हमने अभी अभी निकाला है। तो 840 मीटर की रेस को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा ये हम निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो इस जगह मैं लिख दे रहा हूं, तो पूछा गया 840 के बारे में मीटर और बताया गया 880 और समय में आपका 171, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 4 से काटिए 22 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 एकन्नम 4। अब इसका गुणा करा दीजिए, लगभग जो भी गुणा आएगा, और फिर 21 इक्कम 21, 2 21 सते 147 और 2 149, 14 कैरी लगा, 21 इक्कम 21 और 14 35 होता है, तो यहाँ पर आ गया 3591/22। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 22 का डिवाइड अगर हम करेंगे 3591 में तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इकन्नम 25, सॉरी 22 था ये, 22 इकन्नम 22, 22 का मतलब हो गया ये आपका 3 और यहाँ पर आ गया 1, 9 हो गया, 22 चौको 88, 22 पंचे 110 और 22 छक्का 132, तो 6 बार जाएगा तो यहाँ पर आ गया 132 और ये 9 2 यहाँ बचेगा 7 2 9 और यहाँ पर ये कट गया और 1 22 दूनी 44 यहीं 66 3, ठीक है ना।
और ये आपका आ गया 63, 22 63, 22 दूनी 44 यानी 66, यहाँ 66 आ गया तो यहाँ घटाने पे बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 22 दूनी 44 यानी 163.2 समथिंग कुछ आएगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि इतना गहरा हमने क्यों सॉल्व करा, यहीं तक हो जाता, वो कभी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आंसर क्या क्या होंगे, लगभग 163 होल 5/22। अगर हम इसको होल में लिखते तो ऐसा आता। और बी द्वारा लिया गया समय 171 है और जबकि सी द्वारा लिया गया आपका समय जो है 180 है। ये तीनों सेकंड्स में, ये भी याद रखेंगे, बहुत आसानी से संज्ञा आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन है, मेंस में आते हैं, है ना, ऐसा आता है जो कट जाए, ऐसा तो थोड़ा बहुत कठिन तो चलता ही रहता है दोस्तों। फिर वही आपका मैं बोलूँगा, अगर आपको समझ में आया है तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नहीं आया तो आप इसमें कमेंट्स कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो फिर आपको किसी वीडियो में हम इसको फिर से समझा देंगे। चलिए दोस्तों, पैटर्न चेंज करते हो, ले चलते हैं आपको नए पैटर्न पे। देखिएगा दोस्तों, सवाल में कहा कि एक 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 3500 मीटर से हराता है तथा सी बी को 250 मीटर से हरा देता है। 3500 नहीं है, 350 मीटर होगा, ठीक है ना, जल्दी में गलत हो गया, 250 मीटर से हराता है। तो बताओ ए सी को कितनी शुरुआत दे कि वह सी को केवल 50 मीटर से हराए। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर हम इस प्रश्न को करें, ये टाइप 7वां चालू आपका 6 तक हो गया है। तो देखिएगा, ए और बी में अगर आप रिलेशन बनाएं तो 1500 मीटर की दौड़ थी, आप सभी को पता है। तो जब ए 1500 करेगा तो बी 350 कम करेगा, यानी बी कितना करेगा आपका 11.5, क्योंकि 350 मीटर कम कराना। अब इनमें रेशियो निकाल लीजिए, तो 0 से 0 कट गया, 25 से काट लेंगे, 25 छक्का 150, और 25 से नहीं कटेगा, ये काटिए आप, 0 0 कट गया, आप काटिए 5 से, 5 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 5 या 15 और 5 दूनी 10, ठीक है ना, 32 30 आएगा, 5 0 0, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 23 आएगा। तो यानी 23 और यहाँ पर 30 का रेशियो आ गया। और जब बी और सी में देखेंगे, बी और सी के लिए, तो सी जब पूरी रेस कर लेता है, मतलब 1500 कर लेता है, तो 250 मीटर से हरा देता है, यानी आपका 1250 में ये होगा, 250 मीटर में। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 25 25 125, 25 छक्का 150, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया 23 और इसका, यहाँ बी को 23 पढ़ रहे हैं, यहाँ बी को 5 पढ़ रहे हैं। तो अगर हम जबरदस्ती यहाँ पर इस वाले में 5 से और इस वाले में 23 से गुणा करें, तो जब 5 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 150, यहाँ 5 से कराएंगे तो हो जाएगा 23 25 115, और जब यहाँ से कराएंगे आपका हमें कराना पड़ेगा 23 से, तो 23 25 115, और 23 से यहाँ पर कराएंगे तो हो जाएगा 2 छंग 12 120 3 छंग 18 138, कितना हो जाएगा 138। देखिएगा, दोनों में बी बराबर कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम सी की वैल्यू 138 निकाल लेंगे। ये निकल आया एक रेशियो, जब ए चलेगा 150 तो बी चलेगा 115 और सी चलेगा 138, ठीक है। अभी आप देखिए, 150 मीटर की अगर रेस होती तब ए सी को 12 मीटर से हरा देता, क्योंकि सी केवल 138 चलता, लेकिन वो रेस तो ओरिजिनल में 1500 की है, तो 1500 की रेस में कितने से हराएगा, ये 10 गुना हो गया, तो यहां पर भी 10 गुना कर दीजिए, तो 10 गुना करेंगे तो 120 मीटर से हराएगा। देखो सवाल लेकिन ये नहीं कह रहा है, सवाल कह रहा है ए सी को कितनी शुरुआत दे, क्योंकि जब वो मैच खत्म हो पूरा, मतलब दौड़ खत्म हो, तो 50 मीटर से ही केवल हारे सी, और यहां पर आपके सवाल में 120 मीटर से हरा रहा है। तो वो जाएगा किसके पास, जाएगा ए के पास जाएगा और कहेगा भाई देख, तू मेरे को 120 मीटर से हरा देता है, ये विजार्ड एकेडमी ने पता लगा लिया है। अब एक काम कर, तू मेरे को कुछ स्टार्ट दे दे कि मैं केवल 50 मीटर से हारूं। तो ए सी से कहेगा देख भाई, 120 में से तू 50 घटा ले, ठीक है ना, 120 में से तू 50 घटा ले, ये तेरा सिक्योर रहेगा, और 70 मीटर की तू मेरे से क्या ले ले, शुरुआत ले ले, क्योंकि जब 70 मीटर की शुरुआत पे जाके खड़ा रहेगा तो ये यहां से भागेगा, और पहले जब यहीं से भाग रहा था तो 120 तब 70 आगे खड़ा होगा, तो 85 कवर करेगा, तब तक ये यहां तक पहुंच जाएगा और केवल वह 50 मीटर से ही हारेगा। तो आपका आंसर आ गया 70 मीटर। बहुत अच्छा सवाल था और बहुत आसानी से आ गया। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न लेते हैं और ऐसा करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक और क्वेश्चन लिया तो आपको कुछ समझ में आ जाए। एक 2500 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हराता है तथा एक दूसरी 2000 मीटर की दौड़ में बी सी को 800 मीटर से हराता है। तो बताओ ए सी को कितनी शुरुआत दे ताकि ये दोनों दौड़ एक ही समय पर समाप्त कर पाए। कौन दोनों, ए और सी। ए और सी एक ही, क्योंकि ए सी को शुरुआत दे रहा है, तो ए सी समय पर ही दौड़ समाप्त कर पाए, क्वेश्चन है। तो बताइएगा ए बी में रेशियो का क्या संबंध है कि 2500 मीटर की दौड़ जब होगी तो मैं तुझे 500 से हरा दूंगा, मतलब तुम 2000 ही कर पाओगे। तो रेशियो निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 25 25
और 5 चौको 20। बी और सी का ए बी का रेशियो है 5-4 और बी सी का रेशियो ये है कि एक दौड़ हुई उस 2000 की, उसमें बी ने सी को 800 से हराया, मतलब तब ये 1200 कर पाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, आपका 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 3 12। अगर आप देखेंगे तो इसको 4 पढ़ रहे हैं बी को और यहाँ 5 पढ़ रहे हैं, तो एबीसी में रिलेशन बना लीजिए। तो यहाँ पर हम करा लेंगे 5 से गुणा और यहाँ से 4 से, तो ये 25 हो गया, यहाँ 4 से कराएंगे तो हो गया आपका 20, 5 से कराया था 55 5 को 20 और यहाँ 4 से कराएंगे तो कितना हो गया 12, ठीक है ना। तो 25 20 और 12 आ गया। अच्छा बताइएगा, जब रेस 25 मीटर की होगी तब वह सी को कितने से हराएगा, 13 मीटर से, क्योंकि सी केवल कवर कर पाएगा 12। 25 मीटर की रेस में ए सी को 13 मीटर से हराएगा क्योंकि सी तब कर पाएगा 12। अच्छा, रेस पूरी है कितने की, कह रहा है कि पूरी रेस अगर हम मानेंगे तो पूरी रेस इस रेस में मतलब 2500 मीटर की रेस में, क्योंकि ए अपनी रेस में बुलाना चाहता है। तो अगर आप बात करेंगे कि भाई 2500 मीटर की रेस में अगर हम बात करें 2500 मीटर के में, तो ये यहां से कितने गुना हो रहा है, 10 गुना। तो यहां पर ये कितना होगा आपका 10 गुना, तो यानी 130 मीटर यहां पर आ गया। 25 सा 100 गुना हो गया। अगर हम 100 गुना करेंगे तो यहां पर करेंगे 1300 मीटर, यहां पर कितना आ जाएगा 1300 मीटर आ जाएगा। यानी अगर आप बताइए कि अगर रेस जीतनी है 2500 मीटर की, उसको बराबर पे समाप्त करनी है, तो 2500 मीटर की रेस में ये 1300 मीटर से सी को हराता, तो 1300 मीटर सी आगे जाकर अगर खड़ा हो जाएगा सी, तो वह जब दौड़ेगा तो जो हार हो रही थी उसको पीछे छोड़ रहा था 2500 मीटर से, अब नहीं छोड़ पाएगा और दोनों एक समय पे रेस को खत्म करेंगे, यानी इसका 1300 मीटर आंसर हो गया। दोस्तों अभी मैंने जो पैटर्न पढ़ाए हैं वो 2 ही पढ़ा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया समझाने में, तो आप इसको देख रहे होंगे, इसके 1-2 पार्ट और आएंगे और पूरा आराम से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपका काम इतना है, अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं लेकिन वो एडजस्ट हो जाएंगे समय के संग। आप केवल कॉन्सेप्ट देखिए और पढ़ाई देखिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए और कोई कमी लगे तो उसको कमेंट्स में बताएं। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड लक।